फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो हरियाणा टैक्स पे एक वीडियो डाली थी जिसमें हरियाणा का टैक्स कैसे काटते हैं, अदर स्टेट का टैक्स कैसे काटते हैं। उसमें मेरे कई भाइयों का एक ही सवाल था कि सर हमारे को इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है बट एक इन्फॉर्मेशन उसमें शो नहीं हो रही है, जो कि है हमें दिन का काटना है, 1 दिन का काटना है, मंथली का काटना है या फिर ईयरली का काटना है या क्वार्टरली में काटना है। वो वाला ऑप्शन हमारे को शो नहीं हो रहा है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें बताऊँगा, तो प्लीज़ इसमें एक-एक चीज़ें फ़ोकस करना और देखना कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और कौन से नहीं हैं। तो प्लीज़ चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी, वो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के अंदर दूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में। आप कोई भी गूगल क्रोम या फिर सफारी कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर लीजिएगा। उसमें ओपन करने के बाद आप डालना एम परिवहन। एम परिवहन डालते ही जैसे ही आपको पहला लिंक दिख रहा है https://parivahan.gov.in, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने के बाद आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 लाइनिंग। इस लाइनिंग पे क्लिक करोगे जैसे ही, वैसे आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, अबाउट, इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन। जैसे ही ये सारे ऑप्शंस के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज लिखा है, ऑनलाइन सर्विस, इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको तीसरा ऑप्शन चेक पोस्ट का दिखेगा। आप देख पा रहे हो ना ध्यान से, चेक पोस्ट। इस चेक पोस्ट पे क्लिक करना। ठीक है, चेक पोस्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आएगा इस पर सेलेक्ट स्टेट डालना है, जिस स्टेट का आपको टैक्स काटना है। तो जैसे कि मेरे को हरियाणा का करना है, तो मैं हरियाणा पे आ गया। मैंने इस पर सेलेक्ट सर्विस नेम, ये ऑलरेडी पहले से लिखा होगा जब आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद से सेलेक्ट, ये आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, ये वाला। ठीक है, एक बार देख लीजिए, व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, इस पर क्लिक करेंगे, फिर गो करेंगे। गो करने के बाद यहाँ पर इनपुट व्हीकल नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर अपनी गाड़ी का नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपकी गाड़ी का नंबर होगा आप उस पर डालेंगे। और ये ध्यान रखिए, जो मैं टैक्स काट रहा हूँ ये 4 व्हीलर के लिए है, 3 व्हीलर के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि सर हमारे को 3 व्हीलर का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। इस पर गेट डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही करेंगे गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, करते ही आपके पास ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका ओनर नेम, अपना मोबाइल नंबर, आपका कौन से जो गाड़ी है कहाँ के रजिस्ट्रेशन है वो आ जाएगा। एंट्री डिस्ट्रिक्ट नेम, इस पर क्लिक करेंगे। आपको कहाँ जाना है, फॉर एग्जांपल अम्बाला, हरियाणा में कहाँ जाना है, पनवल, पंचकुला, पानीपत। जैसे कि मैंने काटना है गुड़गांव, तो गुरुग्राम आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली चेक पोस्ट जो होगा वो भी गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये जब आपने सब ऑप्शंस भर दिए, उसके बाद से आपको नीचे आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए अभी ओनर वाली हमने इन्फॉर्मेशन भर दी, अब व्हीकल इन्फॉर्मेशन भरनी है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में व्हीकल टाइप जो है ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल क्लास ये आपकी मोटर कैब रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी 4 व्हीलर है। इसके अंदर सेम डिटेल रहेगी, इसमें आपको चेंजेस नहीं हो पाएंगे, लाइट पैसेंजर व्हीकल ही रहेगा। परमिट के अंदर आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है। सीट आपकी जो है वो 5 ही रहेगी। और जो आपका सर्विस टाइप है उसमें देखिए, मैं क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आएगा, इस पर क्लिक करना है। आपके पास ये रेड मार्क का फ्लैग जो आ रहा है ना साइड में, इस वाली चीज़ को, ऑप्शंस को भरना कंपलसरी है। अगर आप एक भी चीज़ नहीं भरोगे तो नेक्स्ट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा। अब डिस्टेंस के अंदर आप कुछ भी, जैसे कि आपने 200 किलोमीटर डाल दीजिए, 2000 डाल दीजिए, जितना आपको ट्रैवल करना है। इंश्योरेंस, फिटनेस, PUC, पॉल्यूशन, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, अपने आप ही उठा लेगा। इसके बाद आपने जब ये सारी डिटेल भर दी, फिल कर दिया, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, अब आप नीचे आ जाइए। अब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही ऑटोमेटिकली देखिए आपके पास जो लोगों के सवाल थे टैक्स इन्फॉर्मेशन में कि टैक्स मोड हमारे को नहीं शो हो रहा है, तो थर्ड स्टेप में टैक्स मोड अपने आप आपको शो होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको डेज, मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डे का काटना है तो ऑटोमेटिकली डे सेलेक्ट करिए। डे के बाद आपको ये दिन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि आपको 16 तारीख आ जाए तो 16 का करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही आपको एक दिन का लेना है, 16 ले लिया तो 17 लीजिए, ये क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये डे के लिए था। फिर यहाँ पर कैलकुलेट है, जो भी आप करेंगे उसको कैलकुलेट आपको करना है। कैलकुलेट करेंगे तभी अमाउंट शो होगा। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, 100 रुपीज़ आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मंथली के लिए करता हूँ तो मंथली में ऑटोमेटिकली देखिए टैक्स फ्रॉम 16 से, आज 16 है, 16 कर दिया, ऑटोमेटिकली एक महीने का ही ले लेगा। जैसे जैन 16 से
16 ये एक ही महीने का टोटल होता है। ये नहीं होता कि आज 16 है तो आपकी नेक्स्ट फ़ेब की 16 जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इसी टाइम का लेगा। ये नेक्स्ट मंथ का नहीं लेगा। आप अगर फ्रेंड्स ये सोचते हो कि 16 आज लिया, फरवरी की 16 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उस महीने का जितना भी दिन होगा वो होगा। तो आप इस पर कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करते देखिए 1200 आ गया, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। वैसे ही आप क्वार्टरली में जाएंगे तो क्वार्टरली में भी आप सेम यही चीज़ प्रोसेस फॉलो करोगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि डेट आपका जो आज का दिन है वो रहेगा या कल का दिन, जब भी आपको काटना है टाइमिंग आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइमिंग सेलेक्ट करने के लिए भी आ रहा है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 16 करते हैं और जो टाइम पे आप चल रहे हो, जैसे देखिए आप मेरा टाइम 10:44 हो रहा है, तो यहाँ भी 10:44 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है। इस तरीके से जैसे मेरे भाइयों का बहुत सवाल था कि डे मंथ क्वार्टरली ये नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं स्टेप 3 में, इस वाले स्टेप में आपको शो हो जाएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट करेंगे, डिस्क्लेमर जाएगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया। मैं पीछे बैक करके दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सब मैंने फिल किया था। फिर प्रीवियस करते हैं। प्रीवियस के अंदर मैंने ये चीज़ दिखाया था, गाड़ी नंबर डाला था, ऑटोमेटिकली गेट डिटेल्स पे क्लिक किया था, उसके बाद से गुरुग्राम, और ये सब मैंने बस डिटेल डाली थी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पूरी वीडियो समझ आ गई। मैंने डिटेल्ड में आपको पूरा डिटेल्ड में बता दिया हरियाणा का टैक्स या अदर स्टेट का टैक्स कैसे कटता है। और जिन भाइयों को प्रॉब्लम थी कि उनका जो डे था, मंथ था, ईयरली था, वो नहीं आ रहा था, तो इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप डिटेल में बताया, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए और उस हिसाब से आप टैक्स काटिए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाया है वीडियो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो और दूसरों को भी शेयर करें और ये चीज़ इन्फॉर्मेशन सबके पास हो। धन्यवाद।